जीवन की सच्चाई है, कोई भी उपलब्धि किसी को एक दिन में कभी नहीं मिलती। हम किसी को ऊंचाई पे बैठे देखते हैं, न जाने उसके किस रूप में कोई द्वेष की भावना लेके बैठ जाते हैं, या उसके आदर सम्मान के प्रति हम सजदा होते हैं कि वो इस ऊंचाई पर बैठा है, इस सजदा का पात्र है। ये कहानी आती है उस इंसान की, उस ऊंचाई के पीछे का राज। कहते हैं एक बार एक संतों की सभा चल रही थी। संतों की बाजू में एक मटका रखा हुआ था जिसमें गंगा जल भरा हुआ था। संतों के लिए रखा हुआ था। सामने एक व्यक्ति देख रहा है, ना जाने उस मटके को देख के क्या मन में विचार है उसके, वाह रे मटका तेरी कीमत, वाह रे मटका तेरी किस्मत। संतों की शरण में बैठा है। संत महात्मा तुझसे हाथ लगा के मटके और तेरे से अंदर पानी जल निकाल के पिएंगे, कितना भाग्यशाली है तू। इतना मन में विचार कर रहा है तो मटके ने उनके भाव पढ़ते हुए जवाब दिया, है इंसान, तूने तो अपने भाव कह दिए। यहां तक पहुंचने के लिए कौन सा समय, कैसा सफर तय किया है, क्या मालूम है तुझको? मैं तो एक अनमोल मिट्टी खेत के अंदर रखा हुआ था। लोग आते मुझके ऊपर, जाते, चढ़ते, घूमते फिरते थे, कोई कीमत नहीं थी। एक दिन एक कुम्हार आया, फावड़े से मुझको खोदा गया। मुझे महसूस हुआ अजी क्या हो रहा है, कौन मुझे काट रहा है ये। उसके बाद मुझे गधे के ऊपर लाद कर अपने घर ले गया। मैं सोच रहा क्या मेरी किस्मत है, किस रूप में मुझे आज ये काटा जा रहा, पीटा जा रहा है। घर ले जाके उस कुम्हार ने उस मिट्टी को अपने जो एक खड्डा बना रखा था उसमें डाल के पानी डाल दिया, गलने के लिए छोड़ा उसको। उसका मथा उसको चाक पे चढ़ा के घुमाया मेरे को। ना जाने कैसे कैसे मेरे को भट्टी से पीटा गया। मैं हर बार ही सोचता था ये मेरे साथ जुल्म क्यों हो रहा है। ये अच्छा वाला खेत के अंदर पड़ा हुआ था, मस्ती थी, लेकिन ना जाने आज विधाता क्या मंजूर है मेरे ऊपर। ये शिकायतें उधर भी खत्म नहीं हुआ, जैसे चाक से उतार के मुझे भट्टी में डाल दिया गया, भट्टी में तपा। उसके बाद मुझे ले जाके बाजार में रख दिया गया। हर आने जाने वाला व्यक्ति मेरे को उठाता, ठोकता, बजाता उसको। उसके बाद ना जाने मेरी कीमत 20-30 रुपए लगी। एक व्यक्ति मुझको ले गया, लाके उसने यहां पर किसी पोखर जल नहीं भरा, गंगा जल भरा उसके अंदर, और संतों की शरण में रख दिया। आज मुझे एहसास हो रहा है कि वो मेरी कुटाई पिटाई छिलाई हुई थी, जो मेरे साथ, जिसे मैं अपने ऊपर एक अत्याचार समझ रहा था कि किया जा रहा है मेरे साथ, इसके पीछे कोई कारण था। मुझे एक अनमोल बनाने के लिए इतना मेरे ऊपर कष्टों का अंबार किया गया था। तो जीवन के अंदर किसी की ऊंचाई ऐसी नहीं मिलती। एक लड़की थी जिसका नियम था गुरुद्वारा जाना, सुबह उठना, नहा दो, पहले गुरुद्वारा जाना, गुरु घर जाके वहां सजदा करना, 2-4-5 मिनट सिमरन करना, उसके बाद आके स्कूल जाना, जो घर की दिनचर्या है वो निभाना। लेकिन इतना था, नियम की पक्की थी, चाहे आंधी बरसात आई, कुछ भी आया, गुरुद्वारा जरूर जाना, सेवा जरूर करके आना, सिमरन जरूर करना है। समय बीता, शादी हो गई उसकी, एक अच्छे परिवार के अंदर अच्छा जीवन साथी मिला, नौकरी करते थे। सुबह 8 बजे जाके ड्यूटी पे चले गए, जब शाम 6 बजे आना है, वो समय, क्योंकि घर में 2 बंदे, 1 घंटे के अंदर काम खत्म हो गया। 8 घंटे कैसे बिताए, बहुत दुखी हो। जैसे कैसे, ठीक है, इंतजार का एक एक लम्हा बहुत भारी होता है। शाम को जब आए पति देव छुट्टी करके, बैठे, चाय पानी पी, और समय बीतता जा रहा था। बच्चे पैदा हुए, बच्चों को पाला, पढ़ाई लिखाई की। आज ना जाने मन में क्या आई, पूरी जिंदगी मैंने ऐसे घर में इंतजार कर कर बिता दी, क्यों ना कुछ अच्छा सोचा जाए। अच्छा सोचने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकले, जा रही है, 2 पड़ोसन मिली, कहां जा रहे हो? मतलब गुरु घर जा रहे हैं। गुरु की दीवानी पहले भी थी, गुरु घर की पूजा। बोले मेरे के साथ ले चल, उसके साथ चल के आ गई। गुरु घर आके देखा, वहां का माहौल अच्छा लगा। 2 दिन 4 दिन सेवा की,
मन में भाव उठे, यहाँ इतने बड़े बड़े सेवादार बैठे हैं, क्यों ना मैं भी इनकी लिस्ट में हो जाऊं। अभी तो आके अपना दीदार करके गुरुवर के चली जाती हूँ, क्यों ना मुझे भी ऐसा मौका मिले गुरु की सेवा करने का, बंदों की सेवा करने का, ताकि मेरा भी जीवन सफल हो। उस सेवा के कार्य को एक तुच्छ रूप में लिया, छोटी सी सेवा ली सिर्फ। वहां जाके जो भी कचरा खिंडा पड़ा, कि पन्नी पड़ी, कि तिनके पड़े, उठा के इकट्ठे करे बाहर करना शुरू किया। गुरु की दृष्टि पड़ी। कहते हैं, एक कहावत है, आपे करे सुरमा, आखे करे मनमुख, जेड़ा आखे भी ना करे उनका सामना ही दुख। हमारी पंजाबी कहावत है। जो अपने आप करे वो सुरमा होता है, जो कहने से करे वो नौकर होता है, जो कहने से भी ना करे कहते उसका सामना ही दुखी है। उसे कभी ना सामने बैठना, बैठा है तो सामने उठ के चले जाना, नहीं तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट करके ना जाने आपके दिमाग में क्या क्या कीड़ा पैदा कर देगा, नफरत के बूटे पैदा कर देगा। उस लड़की के ऊपर जो दृष्टि पड़ी गुरुवर की, अपने आप आती, चुपचाप सेवा करे चली जाती है। उसके कार्य को देख के उसको बुला के, सेवा चाहिए? गुरुवर इसी आस से चल के आई हूं। वो सेवा का मौका मिला। उसके बाद सेवा का मौका तो मिल गया, लेकिन उसके बाद जो कष्टों का अंबार आना शुरू हुआ। क्योंकि आप भी मटका लेने जाते हो बाजार में, 5-10 बार टटोले मारते हो। सब्जी लेने जाते हो तो टमाटर 4 इधर फेंक के, 2-4 छांट के लेके आते हो। तो गुरुवर भी करते हैं अपने नक को खड़ा करने के लिए। जिसको अपने साथ बिठाना है उसे इस काबिल बनाया जाए पहले कि उसके अंदर कोई खोट ना रहे। खोट निकालने के लिए उस लड़की के ऊपर जो समय साथ बीता, उसे वो प्रताड़ना समझती थी अपने आप। मैं सेवा करने जा रही हूं, ना जाने वहां के लोग मेरे ऊपर क्यों ऐसी दृष्टि से देखते हैं। क्योंकि जो इंसान सच्चे मन से, सच्चे भाव से सेवा करेगा, उसे आगे लाने की जरूरत नहीं है, अपने कर्म से अपने आप आगे चले आएंगे। कहते हैं, गुरु की दृष्टि जिसके ऊपर पड़ जाए उसे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। जीवन का हर सुख उसके कदमों में होगा, लेकिन उससे पहले उसके ऊपर कुछ तकलीफें आएंगी। क्योंकि जो मालिक, आप भी घर में गेहूं लेके आते हो ना, पहले छानते उसको, मिट्टी निकल जाए, कंकर निकल जाए, पत्थर तिनके निकल जाए, शुद्ध करे खालिश करके, उसके बाद उसको आप पिसवा के फिर रोटी बनाने के काबिल बनाते हो। इसी प्रकार भी अपने सेवक को एक ऊंचा मान दिलाने के लिए कष्टों का सामना करना पड़ता है। जिसने उस कष्ट को सह लिया, गुरु की इस दृष्टि को सह लिया, कई बार गुरु गुस्सा भी कर देते हैं, थप्पड़ भी मारने का अधिकार है उनको। अब वो उसे प्रसाद समझ के स्वीकार करते हैं या अपनी बेइज्जती समझ के स्वीकार करते हैं, उनके ऊपर प्रभाव के लिए उस लड़की ने उनके हर उस, चाहे तकलीफ में थप्पड़ लगा, प्यार जैसे भी प्यार मिला, सब कुछ मिला, स्वीकार करते आगे बढ़ते चले गए, अपनी बेइज्जती ना मान के कि गुरुवर ने यदि मेरे पर ये तकलीफ दी है, मुझे चोट पहुंचाई है, किसी ने मुझे ओए या अबे अब शब्दों का इस्तेमाल किया है, मेरे पर नहीं है, कि गुरुवर की सेवा कर रही हूँ, गुरु दरबार की सेवा कर रही हूँ, तो ये सब उनके ऊपर है। इसलिए आगे बढ़ते बढ़ते उच्च कोटि के एक सेवादार का उसे नाम मिला, पहचान बनी उसकी अपनी। अब सब ने उसको ये तो देखा कि गुरुवर के नजदीक रहती है, हमेशा गुरु के प्यार में रहती है, गुरु के संग में रहती है, गुरु का प्यार पाती है, लेकिन उसके पीछे उसने कितनी तपस्या की होगी इसके बारे में कोई नहीं जानता। इसके लिए तो जीवन के अंदर यदि कुछ ऊपर, अरे एक पेपर ही देने भी जाते हो ना IAS के, उससे पहले कितनी तैयारी की होंगी आपने, सबको मालूम है। इसके लिए तो जीवन के अंदर यदि खुशकिस्मत समझना अपने आप को कि गुरुवर की दृष्टि पड़े, चाहे कुदृष्टि गुस्से में क्यों ना पड़ी हो, क्योंकि पत्थर हुआ ढेर इतना पड़ा होता है। जिस दिन एक कारीगर के मन में आती है आज राम की मूर्त बनानी है, चल पड़ता है उसके ऊपर, 50 पत्थर उठा देखता है, जिसको समझा इसके अंदर से राम की मूर्त अच्छी खिल के निकलेगी, उसको उठा के उसके बाद उस पर छीनिए थोड़ी प्रहार शुरू करता है। इसके लिए तब कहीं जाके उन चोटों को बर्दाश्त करते हुए राम की मूर्त बनती है। जीवन यदि कभी किसी रूप में भी गुरुवर की प्रताड़ना मिले तो उसे बर्दाश्त करके चलना, ना कि ये कहते हुए हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मेरे हाथ ऊपर रहते हैं, मैं ही इनको सबसे बुरा लगता हूं। इसी के लिए उसको जिसने स्वीकार कर लिया वही कहीं ना कहीं, कहते ना, सोने का बिस्कुट जेब में रखा जाता है, तिजोरी में रखा जाता है, और सोने का हार गले पहना जाता है, यह शोरूम में सजा मिलेगा आपको। उसकी प्रक्रिया देखिए आपने। सोने के बिस्कुट जब लेके जाते हैं, घर में रखे 4 बिस्कुट,
मन में आया एक हार बनवाना है, 9 लाख हार बनवाना है, जाके पहुंचे सोनारे के पास, सोनारे इसका हार बना दे, ठीक है। उसी के सामने उसने भट्टी में डाल देता, कूटना पीटना छिलना शुरू करता है, नाजर क्या क्या उस पर। सोना बार बार कहता है मुझे क्यों गला रहे हो, क्यों जला रहे हो, क्यों कूट रहे हो, मैं सोना हूं, बोला सोना है, सब्र कर। सारी क्रियाएं झेल के जब वो नेकलेस भर के गले में, फिर समझ आती है अच्छा इसलिए मुझे कूटा पीटा गया था कि मैं तिजोरी में ना रह के इसी गले की शोभा बढ़ाऊं इसके लिए। तो जीवन के अंदर खुशकिस्मत समझो अपने आप को कि गुरुवर ने आपको प्रताड़ना, डंडे मारना शुरू किया है, क्योंकि मटके में अगर कमी है तो बाटी से थापी से मार मार के, लेकिन सबको दिखता है पिटाई हो रही है, अंदर रखा हाथ नहीं दिखता किसी को भी। यदि गुरुवर किसी के पास गलत दृष्टि से भी अगर थप्पड़ मार के चलते हैं ना, वो सजा देते हैं किसी को, उसके पीछे बहुत बड़े राज छिपे होते हैं। इसके लिए जीवन के अंदर गुरु का प्यार पाके चले, गुरु का मान सम्मान कर चले, जीवन को अपना धन्य बना के चले। आज के लिए इतना ही है। कुछ भजन बोलोगे? बोलो मेरे गुरु महाराज की जय, महाराज की जय। गुरु जी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है, गुरु जी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। मेरे घर आओ गुरुदेव, मेरे घर आओ गुरुदेव, आपको बुलाया है। मेरे घर आओ गुरुदेव, मैंने आपको बुलाया है। गुरु जी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। गुरु मेरे ब्रह्मा है, गुरु मेरे विष्णु है, गुरु मेरे ब्रह्मा है, गुरु मेरे विष्णु है, गुरु मेरे शिव बोले, विष्णु जगत रचाया है। गुरु मेरे शिव बोले, मेरे भगत रचाया है। गुरु जी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। गुरु मेरी गंगा है, गुरु मेरी जमुना है, गुरु मेरी गंगा है, गुरु मेरी जमुना है, गुरु मेरी त्रिवेणी जिसने जगत रचाया है। गुरु मेरी त्रिवेणी जिसने जगत जगाया है। गुरु जी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। गुरु मेरे चंदा है, गुरु मेरे तारा है, गुरु मेरे चंदा है, गुरु मेरे तारा है, गुरु मेरे सूरज किरण जिसने जगत रचाया है। गुरु मेरे सूरज किरण जिसने जगत रचाया है। गुरु मेरी कुटिया को मैंने फूलों से सजा है। गुरु मेरे मात पिता, गुरु मेरे बंधु सखा, गुरु मेरे मात पिता, गुरु मेरे बंधु सखा, गुरु मेरे सतगुरु है जिसने ज्ञान बताया है।
गुरु मेरे सतगुरु है, जिसने ज्ञान बताया है। गुरु जी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। मेरे घर आओ गुरु जी, मैंने आपको बुलाया है। मेरे आओ गुरुदेव, मैंने आपको बुलाया है। गुरु जी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। बोलो मेरे गुरु महाराज की जय, बोलो बाबा फरीद जी महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय